आज फिर आपके साथ मैं डॉक्टर अरुण कुमार गोयल, एंड्रोमेडा कैंसर हॉस्पिटल कुंडली सोनीपत से, और मेरे साथ हैं मेरे कोलीग्स डॉक्टर आशीष, हु इज़ हेड ऑफ द न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट हेयर, तो जो यहाँ की पेट सीटी फैसिलिटी को मैनेज करते हैं, और साथ में है डॉक्टर वैशाली दामरे, हमारी ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, एंड दैट इज पेट सीटी स्कैन। आजकल कैंसर की जब बात उठती है तो पेट सीटी स्कैन बहुत बार डिस्कस होता है, पब्लिक भी इसके बारे में काफ़ी पूछती है, एंड डेफिनेटली डॉक्टर्स यूज इट मनी टाइम, बट इसके बारे में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स और मिसकंसेप्शंस हैं, तो हम चाहेंगे कि उस पर थोड़ी क्लैरिटी आए, और इसीलिए हम लोग डॉक्टर आशीष को अपने साथ आज लाए हैं, और हम पेट सीटी के बारे में आगे और क्लैरिफिकेशन चाहेंगे। तो डॉक्टर आशीष, सबसे पहला सवाल जो एक बेसिक है कि एग्जैक्टली पेट सीटी स्कैन क्या चीज़ है? पेट सीटी दो अलग अलग इमेजिंग मोडालिटीज़ का समीकरण है, जिसमें पेट यानी कि पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी और सीटी यानी कि कम्यूटेटिव टोमोग्राफी एक ही मशीन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। पेट आपके की कोशिकाओं के फंक्शन को असेस करने के लिए काम करता है, और सीटी आपके बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर को शो करता है। तो इन दोनों इमेजेस के दौरान के ज़रिए हम पता कर सकते हैं कि आपका फंक्शनल एबनॉर्मेलिटी किस हिस्से में है। ये चीज़ क्लियर हुई कि पेट सीटी स्कैन एक्चुअली दो तरह की इमेजिंग का कॉम्बिनेशन है, पेट और सीटी। डॉक्टर आशीष, ये पेट सीटी स्कैन किया कैसे जाता है, थोड़ा इन ब्रीफ अगर आप एक्सप्लेन कर पाएँ। पेट सीटी स्कैन में सबसे पहले पेशेंट को एडिक्वेटली प्रिपेयर करने के बाद उसको एक आईवी सेट लगा के उसके अंदर एक रेडियो एक्टिव मेडिसिन इंजेक्ट की जाती है, और एक अप्रोप्रिएट वेटिंग पीरियड यानी कि जनरली 1 घंटा इंतज़ार करा के पेशेंट को मशीन के अंदर लेटाया जाता है, जिसके अंदर उसकी पूरी बॉडी का स्कैन किया जाता है। उस स्कैन के होने के बाद इमेजेस को बनाया जाता है, और उनको अच्छे से विश्लेषण करके उनके बारे में इंफॉर्मेशन ली जाती है। तो डॉक्टर आशीष, जैसे आपने कहा कि शरीर के हिस्से का आप एनालिसिस करते हो पेट स्कैन में, तो हमारे पास जैसे सीटी स्कैन हो गया या एमआरआई है या अल्ट्रासाउंड है, वो भी तो सारे हमारे बॉडी पार्ट्स का एनालिसिस करते ही है, या हम उससे भी तो इमेजिंग कर ही सकते हैं। तो पेट सीटी में ऐसा क्या विशेष है? जी, ये बहुत ज़रूरी सवाल है। पेट सीटी बाकी मोडालिटी से कैसे डिफरेंट है? एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू आस्क। अल्ट्रासाउंड, सीटी और एमआरआई ये मोस्टली बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर में जो एबनॉर्मेलिटी आती है, चेंज आता है, उसको दिखाते हैं। लेकिन पेट सीटी प्राइमरीली फोकस करता है बॉडी के फंक्शन के अंदर चेंज, यानी उसकी कार्य प्रणाली में क्या चेंज हो रहा है, उसको दिखाने में काम करता है। जनरली किसी भी बीमारी में, कैंसर या बाकी बीमारियों में, कार्य प्रणाली में जो चेंजेस आते हैं, फंक्शन में जो चेंजेस आते हैं, वो बहुत पहले आ जाते हैं कंपेयर टू स्ट्रक्चर में चेंज आने से पहले। तो बीमारी का पता पहले लगाया जा सकता है और मोर एक्यूरेट तरीके से लगाया जा सकता है। ओके, तो ये क्या फिर जो पेट सीटी होता है वो ये हमेशा होल बॉडी पेट सीटी होता है, यानी पूरे शरीर का स्कैनिंग किया जाता है? जी, काफ़ी ज़रूरी सवाल। पेट सीटी जनरली एंड 99% ऑफ द केसेस में होल बॉडी ही किया जाता है। होल बॉडी का जनरली मतलब होता है सर से लेके मिड थाई तक, लेकिन अगर आपके पैरों में भी कोई बीमारी है या पैरों से ओरिजिनेट हुई है बीमारी, तो सर से लेके पाँव तक पूरा स्कैन किया जाता है। कुछ कंडीशंस में पेट सीटी रीजनल किया जा सकता है, यानी कि एक पर्टिकुलर हिस्से का किया जा सकता है, जैसे कि ब्रेन ट्यूमर के केसेस में डोपा पेट स्कैन किया जाता है या कोलिन पेट स्कैन किया जाता है, वो ब्रेन का ही किया जाता है। और इस तरीके से ये एक और कारण है कि ये सीटी, एमआरआई और अल्ट्रासाउंड से डिफरेंट है, क्योंकि सीटी, एमआरआई और अल्ट्रासाउंड जनरली एक पर्टिकुलर एरिया रीजन का किया जाता है, जैसे कि सीटी एब्डोमेन किया जाता है, एचआरसीटी थोरैक्स किया जाता है, लेकिन पेट सीटी जनरली एंड स्पेशली कैंसर के केसेस में होल बॉडी किया जाता है। ओके, सो यू मीन टू से कि पेट सीटी कराने से आपको पूरे शरीर का जानकारी मिल सकती है, पेट सीटी कराने का कैंसर में खासकर मेन पर्पस होता है कि आप का डिजीज कहाँ किस किस कोशिकाओं में फैल गया है। राइट। तो इसको पता करने का पर्पस को सॉल्व करने के लिए आप एक ही स्कैन में, एक ही बारी में पूरी बॉडी का असेसमेंट कर सकते हैं कि स्कैन में कैंसर आपका ब्रेस्ट में था, तो वो क्या वो गांठों में चला गया है, क्या वो लिवर में चला गया है, क्या वो ब्रेन में चला गया है, इसका आप पता लगा सकते हैं। ओके, सो डॉक्टर आशीष, हमारे पास जो पेशेंट्स हैं एक्चुअली जिनको कैंसर का शक है, तो सबके मन में ना एक बहुत बड़ा मिथ है या डर है, वो डर है बायोप्सी को लेकर के।
वो चाहते हैं कि बायोप्सी ना कराई जाए, और इसलिए वो बहुत बार हमसे पूछते हैं कि आप पेट स्कैन कर लो और बायोप्सी मत करो। तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या पेट स्कैन बायोप्सी का रिप्लेसमेंट की तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पेट स्कैन होने के बावजूद भी बायोप्सी कराना अति आवश्यक है। उसके कुछ कारण हैं। एक तो पेट स्कैन हमेशा कैंसर में पॉजिटिव नहीं आता, कुछ कुछ कैंसर्स में पेट स्कैन भी नेगेटिव हो सकता है। दूसरा कि पेट स्कैन पॉजिटिव इन्फेक्शन या उस तरीके की अदर कंडीशंस में भी पॉजिटिव आ सकता है जो कि कैंसर नहीं हो सकती, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस में भी एफडीजी पेट सीटी काफ़ी अच्छे से दिखाई देता है। ठीक है। और तीसरा, बायोप्सी में हमें और जानकारी मिलती है, एडिशनल जानकारी मिलती है कैंसर के कंफर्मेशन के अलावा कि कैंसर एग्रेसिव है नहीं है, उसके अंदर हार्मोन मार्कर्स प्रेजेंट है एब्सेंट है, कुछ स्पेसिफिक जेनेटिकल टेस्ट करके हम उसमें जेनेटिक एबनॉर्मैलिटीज़ को भी पता कर सकते हैं। ये सब इन्फॉर्मेशन हमें सिर्फ पेट सीटी से नहीं मिलती है। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि डेफिनेटली पेट सीटी बायोप्सी का रिप्लेसमेंट नहीं है। उसके साथ मैं फिर से सब लोगों को ये कहना चाहूंगा कि प्लीज कभी भी बायोप्सी से ना डरें, क्योंकि बायोप्सी कैंसर के जांच और इलाज के लिए एक बहुत जरूरी चीज है। तो अब हम आगे चलते हैं। डॉक्टर आशीष, जैसे एक कैंसर के पेशेंट में लास्ट पॉइंट में मैं आपको सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, लास्ट उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा कि ऑल्दो पेट स्कैन बायोप्सी का ऑल्टरनेटिव नहीं है, लेकिन पेट स्कैन बायोप्सी करने के लिए हेल्प कर सकता है। करेक्ट। कि पेट स्कैन से हम बायोप्सी किस हिस्से से करें जिसमें पेशेंट को कम से कम कॉम्प्लिकेशन हो, रिस्क हो, और अच्छे से अच्छा मटेरियल एक ही बारी में आ जाए, ताकि बार बार बायोप्सी करने की जरूरत ना पड़े। तो हम बायोप्सी का टारगेट जो है वो पेट के बेसिस पे चूज कर सकते हैं। हाँ जी। तो अगला जो क्वेश्चन ये था कि एक कैंसर पेशेंट में पेट स्कैन किस किस स्टेज पे या किस पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट में यूजफुल होता है, वो क्या इंफॉर्मेशन और कैसे उसका इलाज प्लान करने में या कैरी करने में हमें हेल्प करेगा? पेट सीटी का मेजर यूज़ कैंसर के अलग अलग चरणों में होता है। इसका यूज़ कंफर्मेशन और डायग्नोसिस की स्टेज पे, स्टेजिंग के लिए, रीस्टेजिंग यानी ट्रीटमेंट होने के बाद पेशेंट का क्या सिचुएशन है ये पता करने के लिए, और सर्विलेंस, इन सब स्टेजेस में किया जाता है। इसको मैं थोड़ा सा विस्तार में बताना चाहूँगा। जैसे कि आपको कैंसर का कहीं शक है, किसी और स्कैन में कुछ एबनॉर्मैलिटी आई है, तो आप पहले एक पेट स्कैन करा के देख सकते हैं। उससे आपको आइडिया हो सकता है कि इसमें कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी है या नहीं है, एंड आप उसको बायोप्सी से टारगेट करने के लिए अप्रोप्रिएट लोकेशन पिन पॉइंट कर सकते हैं। सेकेंडली, कैंसर कन्फर्मेशन के बाद क्या वो कैंसर उसी ऑर्गन में सीमित है या वो अलग अलग ऑर्गन्स में फैल गया है, इसको हम स्टेजिंग कहते हैं। और हर एक कैंसर की अपनी एक TNM करके स्टेजिंग होती है, तो उसको पेट सीटी बहुत ही अच्छे तरीके से दिखा सकता है, क्योंकि ये एक होल बॉडी एक ही बारी में किया जाने वाला स्कैन है। तो उसमें हम पता लगा सकते हैं कि क्या कैंसर वहीं पे सीमित है, क्या वहाँ पे थोड़ा सा फैल चुका है, या क्या शरीर के अलग अलग हिस्सों में फैल चुका है। क्या इससे ट्रीटमेंट पे फ़र्क पड़ेगा? डेफिनेटली, क्योंकि आपका अगर मान लीजिए ब्रेस्ट में ही कैंसर है तो आप ब्रेस्ट रिमूव कर सकते हैं, उसको सर्जिकली एड्रेस कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए वो फैल गया है तो उसको आपको कीमोथेरेपी देके या अलग थेरेपीज़ देके उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट आता है कि जैसे ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया है आपने, तो क्या पेट सीटी बताएगा कि हमें कि ट्रीटमेंट से फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा है? डेफिनेटली पेट सीटी से हमें पता चलेगा कि बीमारी का ट्रीटमेंट से क्या असर पड़ा है, यानी कि पेट सीटी के बाद कैंसर कम हुआ है, थेरेपी के बाद क्या कैंसर कम हुआ है या उतने का उतना ही बचा हुआ है, या कहीं और फैल गया है, बढ़ गया है। एंड लास्टली, जब ट्रीटमेंट पूरा कंप्लीट हो जाता है, पेशेंट रिमिशन में चला जाता है, कैंसर फ्री हो जाता है, तो क्या पेट सीटी का और कोई रोल है? तो इसमें हम पेशेंट को क्लिनिकल फॉलोअप एंड चेकअप के साथ साथ सर्वेलेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी कि देखने के लिए कि क्या कैंसर दोबारा बॉडी में आया है या नहीं आया। राइट। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बार हम पहले पेशेंट्स की कीमोथेरेपी से ट्रीटमेंट की शुरुआत करते हैं, तो कीमोथेरेपी ख़त्म होने के बाद क्या बीमारी कम हुई है या नहीं हुई है, ये हम ट्रीटमेंट शुरू करने के पहले और जो बाद में हम करते हैं उस पेट स्कैन से भी हमें ये पता चल सकता है कि उस पेशेंट की बीमारी ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड कर रही है या नहीं कर रही है। सो डॉक्टर आशीष, जैसे आपने कहा कि अगर किसी को शक है कि मुझे कैंसर तो नहीं है, या फिर मैं अगर दूसरी भाषा में पूछना चाहूँ कि क्या हम पेट सीटी स्कैन एक कैंसर के स्क्रीनिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं क्या?
नहीं, पेट सीटी स्कैन कैंसर के स्क्रीनिंग के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता। इसके लिए आपके कुछ लक्षण होने चाहिए जिससे आप क्लिनिशियन, आप डॉक्टर को दिखाएंगे तो क्लिनिशियन को डाउट होगा कि ये कैंसर हो सकता है। कुछ इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस जिसमें बायोप्सी भी हो सकती है एंड इमेजिंग इन्वेस्टिगेशंस भी हो सकती हैं, जिसमें वो शक की पूर्ति हो कि वो कैंसर है या कैंसर जैसा लग रहा है, उसके बाद ही पेट सीटी कराना चाहिए। ओके, सो ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि किसी को भी अगर ये पता करना है कि मुझे शरीर में कैंसर तो नहीं है या मेरे परिवार में कभी कैंसर्स के मरीज रहे हैं, तो मैं एक ही स्कैन से सारा पता कर लूँ तो मैं पेट सीटी ही करा लूँ। तो इसका जवाब ऐसा नहीं है कि आपको पेट स्कैन से एक कैंसर की स्क्रीनिंग मोडालिटी की तरह आप उसको यूज़ करें, ये नहीं है। सो डॉक्टर आशीष, जैसे आपने कहा कि शुरुआत में कि एक एफडीजी पेट हम कहते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर दवाई दी जाती है, एक इंजेक्शन लगाया जाता है, तो क्या सारे कैंसर्स का जांच करने के लिए एक ही प्रकार के इंजेक्शन या एक ही प्रकार का ट्रेसर यूज़ करते हैं या कोई अलग अलग पेट स्कैन के भी प्रकार होते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। नहीं, एफडीजी एक ट्रेसर यानी रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल है जो हम यूज़ करते हैं पेट स्कैन के लिए। ये मोस्ट कॉमनली, काफ़ी सामान्य रूप में मोस्ट ऑफ द कैंसर्स में यूज़ किया जाता है। एफडीजी का मतलब होता है फ्लोरोडीऑक्सीग्लूकोज, यानी कि ये एक रेडियो एक्टिव शुगर है। तो कैंसर की कोशिकाएं शुगर को ज़्यादा अवशोषित करती हैं, यानी एक्यूमुलेट करती हैं कंपेयर टू नॉर्मल कोशिकाओं से। तो इसीलिए जब हम पेशेंट को एफडीजी इंजेक्ट करते हैं तो वो कैंसर की कोशिकाओं में ज़्यादा जाता है और इसीलिए हम उसको पेट सीटी करके पता कर सकते हैं। लेकिन कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जैसे कि प्रोस्टेट कैंसर, जिसमें ग्लूकोज एक्टिविटी ज़्यादा नहीं होती है, उसमें आपको एफडीजी बहुत ज़्यादा मदद नहीं करता है। तो उसके लिए स्पेशल ट्रेसर्स जैसे कि पीएसएमए, प्रोस्टेट स्पेसिफिक मेम्ब्रेन एंटीजन यूज़ किया जाता है, जो कि प्रोस्टेट कैंसर के सेल्स पे ही जाके अटैच होता है और फिर हम उनको देख सकते हैं कि वो कहाँ कहाँ फैला है। ऐसे और अन्य बहुत सारे ट्रेसर्स अवेलेबल हैं अलग अलग कैंसर्स और कंडीशंस के लिए, जैसे कि न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स में डोटाटॉक स्कैन किया जाता है। इसके अलावा आजकल एक नया ट्रेसर यूज़ किया जा रहा है, फैपी, विच इज़ फाइब्रोब्लास्ट एक्टिवेशन प्रोटीन इनहिबिटर। ये कैंसर के माइक्रो एनवायरनमेंट यानी कि कैंसर के आसपास के सेल्स में फाइब्रोब्लास्ट नामक सेल पे अटैच होता है और उनको दिखाता है। तो कुछ मलिग्नेंसीज जैसे कि म्यूसिनस या सिग्नेट रिंग सेल जीआई कैंसर्स, गैस्ट्रिक कैंसर्स एंड ओवेरियन कैंसर्स में इसका रोल अब बढ़ता जा रहा है। सो डॉक्टर आशीष, आई थिंक एंड में एक बेसिक सवाल मैं और पूछना चाहूँगा कि पेट सीटी के बारे में इतनी सारी अच्छी बातें सुनी, ओवरऑल इस टेस्ट में कोई लिमिटेशंस हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि हर तकनीक में कुछ अच्छी बातें होती हैं तो कुछ लिमिटेशंस या कमियां हमेशा होती हैं। तो उसी तरीके से पेट सीटी की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि बहुत छोटा या अर्ली ट्यूमर एक साइज के पहले डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। सेकेंडली कुछ आपका जो डायग्नोसिस है वो ट्रेसर डिपेंडेंट है, यानी कि अगर आपका डिजीज़ एफडीजी नेगेटिव है, एफडीजी नहीं ले रहा है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी बॉडी में डिजीज़ नहीं है। एडिशनली इन्फेक्शंस, इन्फ्लेमेशन के एरियाज़ में काफ़ी एफडीजी का एक्यूमुलेशन देखा जाता है, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस या जॉइंट इन्फेक्शंस या अदर कंडीशंस में, तो वो कैंसर की तरह लग सकता है। तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए फर्दर इमेजिंग या कभी कभार बायोप्सी करके उसको प्रूव करना अनिवार्य हो जाता है। तो ये कुछ कॉमन इंडिकेशंस हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें पेट सीटी नहीं करा सकते, तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन यानी बिल्कुल मनाही तो किसी चीज़ में नहीं है। लेकिन अगर आप गर्भवती हैं तो उसमें हम, क्योंकि रेडिएशन इन्वॉल्व है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इंजेक्ट किया जाएगा जो कि बच्चे के लिए हानिकारक हो सकता है, तो हम उसमें या तो अवॉइड करेंगे, किसी और इमेजिंग इन्वेस्टिगेशन के थ्रू उसका पता करने का कोशिश करेंगे, या अगर नहीं पॉसिबल है पेट सीटी करवाना है तो हम कोशिश करते हैं कि 3rd ट्राइमेस्टर में प्रेग्नेंट फीमेल्स में पेट सीटी लोएस्ट पॉसिबल डोज के साथ किया जाए। एडिशनली अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग, स्तनपान कर रहे हैं और आपका पेट सीटी हुआ है तो आपको 1 दिन के लिए उस स्तनपान की कार्य को रोकना पड़ेगा ताकि आप बच्चे को अननेसेसरी रेडिएशन एक्सपोजर ना करें। इसके अलावा कोई ऐसी मेजर कॉन्ट्रा इंडिकेशन पेट सीटी के लिए नहीं है। दोस्तों, आज हमें पेट सीटी के बारे में बहुत सारी यूजफुल जानकारी जो है मिली है।
इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल हो तो आप डेफिनेटली यहाँ कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, उसको हम कोशिश करेंगे कि बाद में आंसर करें। तो इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं एक और देना चाहूँगा, क्योंकि अभी रिसेंटली काफ़ी डिस्कशन हुआ था अबाउट सीटी स्कैन एंड कैंसर। तो क्योंकि हर इस तरह के टेस्ट में पेट सीटी स्कैन सब में रेडिएशन यूज होता है, तो थोड़ा सा रिस्क कहीं कैंसर का हो सकता है। तो इसलिए पेट सीटी या सीटी स्कैन तब कराएं जब उससे आपके ट्रीटमेंट डिसीजन पे कोई फर्क पड़ने वाला है। सो डेफिनेटली गो फॉर पेट सीटी ऑन योर डॉक्टर्स एडवाइस एंड अपने आप से ना करें। दूसरी चीज ये है कि अगर पेट सीटी एक कैंसर के पेशेंट में मल्टीपल टाइम्स पे जरूरत है, तो उसको एक ही सेंटर में कराना आपके लिए एडवांटेजियस हो सकता है, क्योंकि सेम मशीन पे उनको कंपेयर करना बेटर रहेगा। तो इसके साथ ही हम लोग आज आपसे विदा लेना चाहेंगे। आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर आशीष एंड डॉक्टर वैशाली फॉर बीइंग हियर, एंड आई वुड से प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आपको रेगुलरली यहाँ पे कैंसर अवेयरनेस से रिलेटेड बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू। थैंक यू।